तो फ्रेंड्स, ई इनवॉइसिंग में काफी बड़ी अपडेट आई है। गवर्नमेंट ने 5 नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। नंबर 1 नोटिफिकेशन इज 68 डेटेड 13 दिसंबर 2019। CGST रूल 48 में सब रूल 3 के बाद सब रूल 4 इंसर्ट कर दिया है और बोला गया कि ई इनवॉइसिंग शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। इनवॉइसिंग इन फॉर्म GST इनवॉइस 01, मैं आपको ये लास्ट में दिखाऊंगा इनवॉइस 01, आफ्टर ऑब्टेनिंग एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो आप जनरेट करोगे कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल से, और इसकी वेबसाइट भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है। 5th पॉइंट में बोला है कि जब ये सब रूल 4 लगेगा क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन से जो स्पेसिफाइड है, उस केस में अगर आपने सब रूल 4 कंप्लाई नहीं किया और आपने सिंपल टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, तो माना जाएगा कि आपने इनवॉइस इशू ही नहीं किया और आपने सप्लाई किया विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, और उसी के बेसिस पर आपके ऊपर प्रोसीडिंग इनिशिएट होंगी पेनल्टीज वगैरह की। 6th पॉइंट में बोल रहा है कि जब ये सब रूल 4 लगेगा तो उस केस में रूल 48 का जो सब रूल 1 है और सब रूल 2 है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और सब रूल 1 क्या है? रूल 48 मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। सब रूल 1 बोलता है कि अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो आपको इनवॉइस की 3 कॉपीज बनानी है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। और सर्विस के केस में ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। अब ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये सब रूल 1 और सब रूल 2 नहीं लगेगा? बिकॉज जब आप GST इनवॉइस 01 बनाओगे, कैसे बनाओगे? इनवॉइस रेफरेंस नंबर से, जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने ये जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है यही आपका डिजिटली रोल प्ले करेगा, और आपको जो फिजिकली हार्ड में ये जो 3 कॉपीज है गुड्स के केस में, 2 कॉपीज है सर्विस के केस में, कैरी नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए सब रूल 1 और 2 नहीं लग रहा है। अब क्यों? जैसे ही आप ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर लोगे तो आपका ई-वे बिल का पार्ट ए भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और ये कब कैसे होगा मैं आपके साथ वो भी डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगा। अब जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है वो है नंबर 69 से डेटेड 13 दिसंबर 2019 कि आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर बनाना होगा इन वेबसाइट से, और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी 1st डे ऑफ Jan 2020 से। ई इनवॉइसिंग का रूल अप्लाई हो जाएगा 1st अप्रैल 2020 से, वो आपको मैं दिखाता हूं। बट ये नोटिफिकेशन, ये वेबसाइट काम करना स्टार्ट कर देंगी 1st डे ऑफ Jan 2020 से। अब कौन से स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है? नोटिफिकेशन नंबर 17 ने स्पेसिफाई किया B2B। कौन से पर्सन के लिए? जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ से ज्यादा है। उस केस में आपके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएगा ई इनवॉइसिंग का। ये क्या लिखा है? हियर बाय नोटिफाइज रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 100 crore rupees as a class of registered person who shall prepare सब रूल 4 के बेसिस पे ई इनवॉइस फॉर द सप्लाई जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को किया, मतलब B2B। आगे ये नोटिफिकेशन 71 आई है जिसने बोला है कि ये जो ई इनवॉइसिंग का रूल है ये लगेगा 1st डे ऑफ अप्रैल 2020 से, जो मैंने आपको बताया। बट वेबसाइट हो जाएंगी इफेक्टिव 1st डे ऑफ Jan 2020 से। B2C के ऊपर भी ये रूल लगेगा एज पर नोटिफिकेशन नंबर 72 डेटेड 13 दिसंबर 2019। hereby notifies that invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in a financial year exceed 500 करोड़, अगर वो सप्लाई करता है B2C, अगर आपकी B2C ट्रांजैक्शन है और आपकी जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर, जिसका मीनिंग भी आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपकी साल में एक्सीड करती है 500 करोड़ से, तो ये इनवॉइसिंग का रूल अप्लाई होगा और आपके इनवॉइस के ऊपर QR कोड होना चाहिए। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि कैसे आएगा। और ये नोटिफिकेशन भी इफेक्टिव हो जाएगी 1st डे ऑफ अप्रैल 2020 से। अब आपको मैं GST इनवॉइस 01 का फॉर्मेट दिखा देता हूं, ई इनवॉइस टेम्पलेट। जो येलो फील्ड है ऑप्शनल फील्ड है, अदर देन दिस मैंडेटरी फील्ड है। क्या मांगा है इन्होंने? इनवॉइस टाइप, कोड, सप्लायर का लीगल नेम, ट्रेडिंग नेम, सप्लायर का GSTN, सप्लायर की ईमेल या फोन नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, रिवर्स चार्ज, अगर आपने सप्लाई किया थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर तो उसका GSTN, प्लेस अप्लाई। ये बेसिकली दोनों डाटा ई-कॉमर्स वाले कंडीशनल मैंडेटरी हैं, अगर करते हो तो लिखो, अदरवाइज नहीं। इज इनवॉइस कैंसल्ड? नीचे क्या डिटेल पूछ रहा है? रिसीवर को अगर बिल टू, शिप टू, डिस्पैच की अलग अलग डिटेल पूछ रहा है। बिल टू मतलब बायर का नेम, GSTN, स्टेट कोड, एड्रेस, प्लेस, पिन कोड, ईमेल आईडी उसकी। फिर डिस्पैच फ्रॉम मतलब कहां से आप, किस लोकेशन से आप डिस्पैच कर रहे हो डाटा मटेरियल, कंपनी नेम, एड्रेस, प्लेस, स्टेट, पिन कोड। शिप टू कहां पर शिप कर रहे हो, शिपिंग टू नेम, GSTN, एड्रेस, प्लेस, पिन कोड, शिप टू स्टेट, सप्लाई टाइप, ट्रांजैक्शन मोड। अब अगर आपको इसका मीनिंग देखना है कि एग्जैक्टली ये हमें इसमें क्या डिस्क्राइब करना है, तो आप ई इनवॉइस स्कीम में भी देख सकते हो। इसमें अगर हम चेक करें कि सप्लाई टाइप में हमें क्या लिखना है या ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है,
तो आप देखोगे सब सप्लाई टाइप मतलब कि या एक्सपोर्ट है या जॉब वर्क है या विद इन इंडिया है वो लिखना है आपको। ट्रांजैक्शन मोड मतलब रेगुलर है या बिल टू है शिप टू है वो लिखना है आपको। तो ये डिटेल्स आपकी इस किसी भी कॉलम में आपको क्या लिखना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे आप देखोगे तो हमारे पास इनवॉइस की फील्ड्स आ रही है, सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर ये बैच डिटेल्स गाइस, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है बैच वगैरह, बार कोड, ये लिखा है IS सर्विस। IS सर्विस मतलब कि अगर हम देखते हैं क्या लिखा है इसका मीनिंग कि स्पेसिफाई वेदर सप्लाई विच आर यू मेकिंग इज दैट ऑफ सर्विस और नॉट। आप यहाँ डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी आ जाएगी, फ्री क्वांटिटी मतलब कि अगर आप FOC सेल कर रहे हो फ्री ऑफ कंसिडरेशन तो उसको आप यहाँ लिखोगे। रेट आएगा, प्री टैक्स डिटेल मतलब विदाउट GST, डिस्काउंट अमाउंट, अदर चार्जेस, असेसेबल वैल्यू आपकी आ जाएगी। GST रेट आएगा, IGST वैल्यू, CGST वैल्यू, SGST वैल्यू, सेस वैल्यू, स्टेट कोड, ग्रॉस अमाउंट। नीचे आपका दिया होगा इनवॉइस की वैल्यू, दिस वन। और जिस कस्टमर को हम सेल करेंगे उसकी डिटेल भी देंगे यहाँ पर कैसे, पेई का नेम, पे लीगल नेम, कौन पेमेंट करने वाला है, मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट हो रही है, उसकी पेमेंट टर्म्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है। एक बार मास्टर डाटा देख लेते हैं। इसमें क्या है बेसिकली क्वांटिटी बता रहा है कि आपको किस वे में लिखनी पड़ेगी क्वांटिटी, रिवर्स चार्ज, GST रेट, प्लेस सप्लाई आपको कैसे लिखने हैं उसके कोड दिए हुए हैं। इनवॉइस टाइप, एसिड सप्लाई विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट, सप्लाई टाइप इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, सब सप्लाई टाइप आपको बता रहा है कि कैसे कैसे आएगी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क फॉर ओन यूज या सेल्स रिटर्न या अदर, SKD, लाइन सेल्स, रेसिपिएंट नॉट नोन, मोड ऑफ पेमेंट, ट्रांजैक्शंस मोड, बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री या चालान, फिर टैक्स इस पे लग रहा है, ग्रॉस अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। सो गाइस अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।